ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 10वां दिन है, जहां प्रियंका गांधी शामिल हुई है, साथ ही रेवंत रेड्डी भी उसमें मौजूद हैं और साथ ही वो इस यात्रा से महिला वोटरों को साधने की कोशिश कर रही हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद हैं। सर, क्या है पूरा मामला? आज प्रियंका गांधी जो है यात्रा में पहुंची हैं। देखिए, तुष्टीकरण की सियासत करने के लिए पहुंची हैं प्रियंका गांधी, जो बिहारियों के अपमान पर तालियां बजाती हैं, जिनके पंजाब के पूर्व सीएम की सभा में बिहारियों के लिए जिस तरह से शब्द कहे जाते हैं, और प्रियंका गांधी वहां मौजूद होते हुए खिलखिलाकर हंसती हैं, मुस्कुराती हैं और ऐसा जश्न मनाती हैं, लगता है कि उन्होंने कुछ बड़ा काम कर दिया है। और आज सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए ये बिहार पहुंची हैं और दिन को बहुत खोज के इन्होंने ढूंढ के निकाला है, क्योंकि आज तीज का व्रत है और पूरे बिहार में ये मैसेज देने की कोशिश करेंगी कि ये बहुत बड़ी महिला नेत्री हैं और ये महिलाओं पर एक तरह से प्रभाव छोड़ने के लिए बिहार आ रही हैं। हालांकि अगर इनके इतिहास को देखा जाए तो ये कितना इम्पैक्ट करेंगी ये हर किसी को पता है। यूपी में भी गई थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था। उस समय बड़े बड़े पत्रकार मैदान में आए और कह दिया कि इनमें तो इंदिरा गांधी की छवि नजर आती है, यूपी की पूरी सियासत को पलट कर रख देंगी। 5 सीट नहीं जिता पाई थी कांग्रेस को, इनकी स्थिति ऐसी है। और आज जब बिहार में इनको लग रहा है कि लोगों को गुमराह करना है, तुष्टीकरण की सियासत करनी है, तो प्रियंका गांधी का सहारा ले रही है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि बिहार में अगर टर्नआउट देखा जाए तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ज्यादा होता है और राहुल गांधी से अब कुछ भी संभव नजर नहीं आ रहा है। खेतों में मौजा पहनकर जाने वाले राहुल गांधी, उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से नीतीश कुमार को काउंटर किया जाए। तो एक लोगों को गुमराह करने के लिए यात्रा निकाले हुए हैं। 10वां दिन है आज। यात्रा सुपौल में पहुंची है, कल से फिर मिथिलांचल में शुरू होगी यात्रा। उससे पहले जिस तरह से ये लोग बवाल मचा रहे हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज जनता में जा रहा है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये प्रियंका गांधी को बुला लें, इंदिरा गांधी को बुला लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देखिए कि प्रियंका गांधी हैं, इनके बगल में रेवंत रेड्डी हैं, तेलंगाना के सीएम, और बहुत ऐसे नेता हैं। ये वही लोग हैं जो जहां पर जिनके राज्य में बिहारियों का अपमान होता है, वहां से बिहारियों को मारकर भगाया जाता है, उनको गालियां दी जाती है। चाहे रेवंत रेड्डी हो या तमिलनाडु के सीएम स्टालिन हो, वो भी कुछ दिनों में शामिल होने वाले हैं यात्रा में। अखिलेश यादव भी आएंगे। मतलब ऐसे आपको हमेशा बिहारियों को गाली देनी है, बिहारियों का अपमान करना है, और जब वोट लेना है तो पूरी सेना उतार देते हो यहाँ पर। आप देखिए कि सत्ता के लिए लोग कितने ज्यादा घिरे हुए हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तो ये लोग कहते हैं कि गुजराती आ गया, बाहरी आ गया। और अपनी जब सत्ता की बारी आई, जब लोगों के वोट लेने का समय आया, तो ये फिर पूरे देश से इनका पॉलिटिकल टूरिज्म यहाँ पर चल रहा है। अभी डीएमके के नेता आएंगे, ममता बनर्जी भी आएंगी, महाराष्ट्र से भी नेता आएंगे। तो क्या ये बाहरी नहीं है बिहारियों के लिए? तो इससे साफ साफ पता चल जाता है कि इनकी मंशा क्या है। सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और प्रियंका गांधी कितनी बड़ी फैक्टर है बिहार में, ये सबको मालूम है। महिलाओं के वोटर साधने के लिए प्रियंका गांधी उतरी हैं आज सुपौल में, लेकिन क्या ये चुनावों पर कुछ असर डालेगा? देखिए, चुनावों पर क्या असर डालेगा, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीधे सीधे कह रहा है कि इसमें कोई गड़बड़ी फिलहाल नजर नहीं आ रही है बड़े पैमाने पर। जो छोटी मोटी खामियां हैं उसको सुलझा ली जाएगी और 1 सितंबर के बाद जब फाइनल लिस्ट आएगा चुनाव आयोग की ओर से, उसके बाद यह तय होगा कि ये सही है या गलत। तब फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। या तो महागठबंधन की बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, जिसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है, या फिर राहुल गांधी औंधे मुंह ऐसे गिरेंगे कि कभी जनता के सामने दोबारा फिर कुछ लेकर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कई बार माफी मांग चुके हैं और इस बार माफी मांगेंगे तो इतनी किरकिरी होगी कि शायद बिहार में कांग्रेस की कई सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। और इस यात्रा में आप देखिए कि ये जहां जा रही हैं वहां पर महिलाओं की भीड़ नजर नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिलाएं कुछ नजर आ रही हैं। तो ये बताता है कि प्रियंका गांधी का कोई क्रेज बिहार में नहीं है। राहुल गांधी एमवाई समीकरण के जरिए इस यात्रा में भीड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत लोगों को पता है। जितनी भी वीडियोस वायरल होती हैं वो सच्चाई बताती हैं। और ये लोग जो बार बार वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, अब देखिए कि बिहार के लोग कहीं भी किसी तरह का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका वोट चोरी नहीं हुआ है। उनको पता है कि वोटर लिस्ट में उनके नाम हैं, और जब फाइनल लिस्ट आएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 99% लोगों ने अपना फॉर्म समय से पहले भर दिया था। ये बताता है कि प्रदेश में लोगों को अपने वोट को लेकर, लोकतंत्र को लेकर कितनी जागरूकता है। कोई बहुत बड़ी शिकायत सामने नहीं आई है। किसी के 2 एपिक नंबर भले निकल रहे हैं, कहीं पे कुछ बीएलओ की लापरवाही से गलती सामने आ रही है। जब 13 करोड़ की आबादी में इतनी बड़ी एक्सरसाइज होगी तो कुछ ना कुछ तो गलतियां होंगी, लेकिन सोचना यह होगा कि किस नियत से ये काम कर रहे हैं।
तो नियत तो है कि जो लोग बिहार के वोटर नहीं हैं, जो घुसपैठिए हैं, जिनका लीगली वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनको हटाया जाएगा और इसमें कोई गलती नहीं है। इस तरीके का मुद्दा भुनाने की जो कोशिश की जा रही है, लेकिन सीएम फेस को लेकर अभी भी रार जो है हमें दिखाई दे रही है महागठबंधन के अंदर। तेजस्वी तो खुलेआम कह चुके हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या तेजस्वी को सीएम बनाएंगे बिहार का, तो उन्होंने इसका जवाब घुमा फिरा कर दिया और क्या दिया कि अभी पदयात्रा पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए, तेजस्वी ने इसीलिए बयान दिया था, उनके मन में ये सपने थे कि शायद अगर वो बोल देंगे कि राहुल गांधी को हम पीएम बनाएंगे तो राहुल उल्टा बोलेंगे कि हम तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने फिर बताया कि तेजस्वी यादव को कि अभी भी आप कांग्रेस को पिछलग्गू पार्टी मत समझो। हालांकि कांग्रेस की क्या हैसियत है हर किसी को मालूम है, तेजस्वी और आरजेडी के बिना कांग्रेस बिहार में एक सीट नहीं जीत पाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से रिएक्ट किया वो बताता है कि वाकई में राहुल गांधी की मैच्योरिटी बहुत कम है। सियासी तौर पर आप देखिए क्या आपकी लाइन होनी चाहिए। तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता हैं महागठबंधन के, उनके चेहरे पर पिछले बार भी चुनाव लड़ा गया था, इस बार भी तेजस्वी ही सबसे आगे हैं। सबसे बड़ी पार्टी है, 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, इस बार भी लड़ने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि सीएम तो तेजस्वी ही बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? यानी इनके पार्टी के अंदर अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, या फिर इनको बताया नहीं गया। इनके आसपास जितने भी सलाहकार हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, केसी वेणुगोपाल हैं और भी बहुत सारे नाम हैं, वो इनको अच्छे से डील कर नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी इस यात्रा में इतने ज्यादा मग्न हो चुके हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि देश में और चल क्या रहा है। उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि तेजस्वी को सीएम बनाएंगे तो नहीं, तो वो अलग तरह की कहानियां सुनाने लगते हैं कि हमारा गठबंधन बहुत पुराना है, हम एक दूसरे को बहुत कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस अभी यात्रा पर है। अरे जो सवाल पूछे जा रहे हैं सीधा सीधा जवाब दो। आप आरोप लगाते हैं एनडीए पर कि नीतीश कुमार को चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रही है बीजेपी, तो अमित शाह ने कह दिया है, पूरी बीजेपी कह रही है कि हम नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह आप क्यों नहीं बोलते कि हम तेजस्वी की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं? जहां एक और सिर्फ तेजस्वी को सीएम बनाने की बात पर भी राहुल गांधी जब सहमत नहीं हो पा रहे हैं, अभी उनको सीएम फेस नहीं बता पा रहे हैं, तो क्या डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को बता पाएंगे? नहीं, मुकेश सहनी तो अलग ही दुनिया में उड़ रहे हैं, उनका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और मुकेश सहनी ऐसे नेता हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो सबसे पहला पलटी वही मारेंगे, क्योंकि उनका पूरा इतिहास ही रहा है, जिधर वो देखते हैं उनका फायदा उस तरफ वो पलटी मार देते हैं। हालांकि बिहार की सियासत में पलटू राम की कमी नहीं है। आप नीतीश कुमार का नाम भले ही लेते होंगे विरोधी नेता, लेकिन पप्पू यादव को देखिए किस तरह से वो पलटे हैं। जिस तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं बोला था, कुत्ते तक से तुलना कर दी थी, कह दिया था कि लालू यादव के बिना ये व्यक्ति मुखिया तक नहीं जीत पाएगा, मुखिया का चुनाव तक नहीं जीत पाएगा। उसी तेजस्वी यादव को जननायक बता रहे हैं, वो भी राहुल गांधी के सामने। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुकेश सहनी हो, बहुत सारे नक्सली पार्टी के नेता भी यहाँ हैं, वामपंथी जितने भी हैं, सीपीआई वाले, सीपीआईएमएल वाले, तो ये पूरा गिरोह जो है टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, इसकी एक ही कोशिश है कि बिहार की जनता को भ्रमित करो, उनको गुमराह करो, उनके मन में ये डर बैठाओ। जैसे इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में कोशिश की थी कि संविधान बदल दिया जाएगा, लेकिन बिहार में असर नहीं हुआ, क्योंकि बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, पॉलिटिकली तौर पर वो बहुत ज्यादा मैच्योर हैं। उनको पता है कि राहुल गांधी जैसे नेता जो दिल्ली की सियासत करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बरसाती मेंढक की तरह बिहार चुनाव में आ रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा फिर राहुल गांधी नजर नहीं आएंगे, फिर वो सीधे 2029 के लोकसभा चुनाव में दिखाई देंगे। और प्रियंका गांधी तो पहली बार बिहार आई हैं। आप सोचिए कि इतनी उम्र होने के बावजूद आज तक उनको बिहार आने का मौका नहीं मिल पाया, और अब जब वोट चाहिए तो बिहार आ रही है और जानकी माता मंदिर भी जाएंगी। मतलब जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, जो आज तक राम मंदिर नहीं गए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी फौज सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ उतार दी थी, आज वो लोग माता जानकी के मंदिर में जा रहे हैं। तो लोगों को पता है कि ये सिर्फ चुनावी हिंदू हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं का जिस तरह से अपमान हो रहा है भारत जोड़ो इस यात्रा में, वोट अधिकार यात्रा में, पप्पू यादव ने क्या नारा लगाए परसों, जय भीम, जय संविधान, जय बुद्धाय, जबकि वहां पर मौजूद अधिकतर हिंदू मौजूद थे। आपसे एक बार भी हिंदुओं के लिए कुछ नहीं बोला गया। कितने ज्यादा नीचे गिरोगे बिहार की जनता समझती है। ये तुष्टीकरण की सियासत जो है, ये इससे ऊपर उठना होगा, नहीं तो अभी जितने 20 साल से तो सत्ता से बाहर हैं ये लोग। अभी जिस तरह से एनडीए लगातार बड़े बड़े फैसले कर रहा है, नीतीश की अगुवाई में सरकार बड़े फैसले ले रही है, उससे तो यही लगता है कि एनडीए रेस में बहुत आगे है। और ऐसे में इस यात्रा से जो दूसरे मुद्दे हैं वो अंदर डूबते जा रहे हैं, और ना तेजस्वी कुछ बड़ा कर पा रहे हैं, ना राहुल गांधी कुछ बड़ा कर पा रहे हैं। 7 दिन से ज्यादा हो गए, चुनाव आयोग को उन्होंने जवाब नहीं दिया, यानी राहुल गांधी एक्सपोज हो गए, वो झूठे साबित हो गए, उनके पूरे आरोप बेबुनियाद साबित हो गए। अगर उनके आरोप में दम होता
तो वो 7 दिन के बाद जवाब देते, वो चुनाव आयोग के सामने हाजिर होते। ये जो वोट अधिकार यात्रा के जरिए इन्होंने एक सियासी फिल्म दिखाने की कोशिश की है, ये पूरी तरह से फ्लॉप है और इसका कोई असर जमीन पर नहीं है, ना ही इसका चुनाव में असर होने वाला है। भले ही कांग्रेसियों को, आरजेडी वालों को कितनी भी मिर्ची लग जाए इन बातों से, लेकिन असलियत यही है कि जमीन पर वोट अधिकार यात्रा का बिल्कुल भी बड़ा मुद्दा नहीं है। और भीड़ आ रही है तो वो भीड़ वोट में कितनी तब्दील हो पाएगी ये तो चुनाव परिणाम बता देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव करीब हैं और महागठबंधन को एजेंडा पेश करना चाहिए जनता के सामने, ये वोट अधिकार यात्रा का मुद्दा भुनाने की कोशिशें कर रही है और अब प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल हो गई है, जो हाँ वो महिला वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगी, लेकिन क्या महिला वोटरों को वो साध पाएंगी, एक बड़ा सवाल है। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। इसमें क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।